कभी आपने महसूस किया है कि जमीन अचानक हिलने लगती है और हर तरफ डर और घबराहट फैल जाती है? यह वही पल होता है जब भूकंप आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भूकंप क्यों आता है? साइंस कहती है कि जमीन की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों पर बनी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें हमेशा चलती रहती हैं, कभी आपस में टकरा जाती हैं, कभी अलग हो जाती हैं और कभी एक दूसरे के साथ रगड़ खाकर खिसक जाती हैं। जब ये प्लेटें हिलती हैं तो जमीन के अंदर दबाव जमा हो जाता है, और जब यह दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अचानक निकलता है और जमीन हिलने लगती है। यही प्रक्रिया भूकंप कहलाती है। कुछ भूकंप बहुत हल्के होते हैं, लेकिन कुछ इतने तेज होते हैं कि इमारतें गिर जाती हैं और हजारों जिंदगियां प्रभावित हो जाती हैं। और आज तक साइंस इसकी सही भविष्यवाणी नहीं कर पाई। लेकिन इस्लाम हमें यह सिखाता है कि भूकंप सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की निशानी भी है। कभी यह इम्तिहान के तौर पर आता है ताकि इंसान सब्र और ईमान में मजबूत हो, जैसा कि कुरान में फरमाया गया है, और हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर, भूख, माल और जानों के नुकसान से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। कभी यह याद दिलाने के लिए आता है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान अपनी तरक्की के बावजूद बेबस है। और कभी यह नाफरमानी और गुनाहों में डूबी हुई कौमों के लिए अजाब भी बन जाता है। इसीलिए मोमिन के लिए भूकंप सिर्फ डरने की चीज़ नहीं, बल्कि यह पैगाम है कि हमें अपने अमाल ठीक करने हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है और उसकी तरफ रुजू करना है। ज़मीन के ये झटके हमें यह याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इसलिए जब ज़मीन हिले तो हमें सिर्फ घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुआ और इस्तिगफार के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और यही असल सबक है जो हमें साइंस और इस्लाम दोनों पहलुओं से मिलता है।